हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जीके करंट अफेयर्स टुडे अप्रैल 2025। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1। किस संस्था ने भारत की पहली स्वचालित बेड मॉनिटरिंग प्रणाली बेड इकोमोन विकसित की है? ऑप्शन 1 इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ऑप्शन 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन 3 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑप्शन 4 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। देखो इसके बारे में, इसका अर्थ है बेड इकोलोकेशन मॉनिटरिंग, जो भारत की पहली रियल टाइम संचालित बेड मॉनिटरिंग प्रणाली है। इसे कदम्बरी देशपांडे और वेदांत बर्जे ने जगदीश कृष्ण स्वामी के निर्देशन में इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु में विकसित किया। यह IIHS के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के लॉन्ग टर्म अर्बन इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी का हिस्सा है। किसका है? अर्बन इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका इंडिया टीम मैरीटाइम एंगेजमेंट अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 तंजानिया, ऑप्शन 2 मेडागास्कर, ऑप्शन 3 मॉरिशस, ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 तंजानिया। हाल ही में अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 की शुरुआत 13 अप्रैल 2025 को दार ए सलाम तंजानिया में हुई। तंजानिया में कहाँ पर हुई? दार ए सलाम में। कब? 13 अप्रैल को। 11 देश भाग ले रहे हैं। कौन कौन से? भारत, तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, एरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका। इसका उद्देश्य नौसेना समन्वय को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों के लिए संयुक्त समाधान विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 मिजोरम, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 तेलंगाना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश। देखो इसके बारे में, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कोमेंग जिले में पक्के वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप से 9 बाघ की उपस्थिति दर्ज की गई है। यह रिजर्व टोंगो रिजर्व फॉरेस्ट उत्तर, दाईमोरा रिजर्व फॉरेस्ट पश्चिम, नामेरी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दक्षिण और पापुम रिजर्व फॉरेस्ट पूर्व से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में देखी गई है? ऑप्शन 1 जलजनित परजीवी रोग, ऑप्शन 2 वायरल रक्तस्रावी रोग, ऑप्शन 3 फंगल संक्रमण, ऑप्शन 4 वायुवाहित बैक्टीरिया रोग। देखो इसके बारे में सही आंसर इसका होगा ऑप्शन 2 वायरल रक्तस्रावी रोग। क्यानासुर फॉरेस्ट डिजीज, जिसे मंकी फीवर भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? मंकी फीवर। कर्नाटक के शिवमोगा और चिकमगलूर जिलों में बढ़ रही है। कौन कौन से में? शिवमोगा और चिकमगलूर में। यह पहली बार कब देखी गई थी? 1957 में कर्नाटक के क्यानसूर फॉरेस्ट से रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने MK2 अल्फा लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन 1 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन 3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन 4 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड चागस डिजीज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 13 अप्रैल, ऑप्शन 2 14 अप्रैल, ऑप्शन 3 15 अप्रैल, ऑप्शन 4 16 अप्रैल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 14 अप्रैल। देखो इसके बारे में, वर्ल्ड चागस डिजीज डे हर साल 14 अप्रैल को चागस बीमारी के विनाशकारी प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड चागस डिजीज डे 2025 का विषय है रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल चागस बीमारी में हर किसी की भूमिका, जो सुलभ स्वास्थ्य सेवा और निरंतर मरीज की आवश्यकता पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर आलम टैंक जो हाल ही में खबरों में था, एक मीठे पानी की झील किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 भोपाल, ऑप्शन 3 हैदराबाद, ऑप्शन 4 चेन्नई। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 हैदराबाद। तेलंगाना राज्य सरकार हैदराबाद में मीर आलम टैंक पर 2.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाएगी। यहाँ पर मीर आलम टैंक पर। और सिंगापुर के गार्डिनेंस बॉय द बे से प्रेरित 3 द्वीप क्षेत्र विकसित करेगी।
मीर आलम टैंक हैदराबाद में मूसी नदी के दक्षिणी से में स्थित एक मीठे पानी की झील नियर लगभग 260 एकड़ में फैली और लगभग 21 मिलियन घन मीटर पानी संग्रहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 तेलंगाना, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 तेलंगाना। देखो इसके बारे में, तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू किया है। इस कार्यान्वयन की शुरुआत डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हुई। कब हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खोजा कि फल मक्खी के लार्वा विद्युत क्षेत्रों को महसूस कर सकते हैं, जो एक दुर्लभ क्षमता है जिसे इलेक्ट्रोरेस्पन कहा जाता है? किसने चेक किया, ये किसने बताया? देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने, ऑप्शन 2 यूनिवर्सिटी का ऑक्सफोर्ड ने, ऑप्शन 3 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने बताया। देखो इसके बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा के शोधकर्ताओं ने खोजा कि फल मक्खी के लार्वा विद्युत क्षेत्रों को महसूस कर सकते हैं जिसे इलेक्ट्रोसेफम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध पर्यावरणविद दर्रीपल्ली रमैया किस राज्य से थे? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 तेलंगाना, ऑप्शन 4 केरल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 तेलंगाना। जल दर्रीपल्ली रमैया 1937 टू 2025 तेलंगाना तेरेडीपली गांव की प्रसिद्ध पर्यावरण में थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। रिश्ता ने रूप से चेतला रमैया या वन्य जीव के नाम से जाना जाता था। उनका दूसरा नाम चेतला रम्य या वन्य जीव के नाम से भी उनको जानते थे। पर्यावरण संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 केरल। देखो इसके बारे में, केरल डिजी केरल पहल के माध्यम से भारत में पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा? केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हडसन नदी किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1 फ्रांस में, ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन 3 यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन 4 रूस में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका में हडसन नदी है। हाल ही में हडसन नदी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना मास्ट वेपिंग से जुड़ी हो सकती है, ऐसा विमान विशेषज्ञों का मानना है। हडसन नदी न्यूयॉर्क राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कहाँ है? न्यूयॉर्क राज्य में। यह 315 मील लंबी है। एंडीरोंडेक पर्वतों में माउंट मार्सी के पास झीलों से निकलती है। 34,428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जल प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक वन बायोमास की निगरानी के लिए बायोमास मिशन लॉन्च करने की जिम्मेदारी किस अंतरिक्ष एजेंसी की है? ऑप्शन 1 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन 3 चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, ऑप्शन 4 जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। देखो इसके बारे में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 29 अप्रैल 2025 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से वेगा सी रॉकेट का उपयोग करके बायोमास मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा एक व्यापार संपर्क परियोजना किस कार्यक्रम में शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 बीजिंग, ऑप्शन 2 G7 शिखर सम्मेलन 2021 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 3 G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली, ऑप्शन 4 COP 28 दुबई। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 G7 शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में भारत और इटली ने व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबे समय से खोई हुई वेलवेट वर्म प्रजाति टाइफलो परिपेट्स विलियम्सनी 111 वर्षों के बाद भारत के किस राज्य में फिर से खोजी गई? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 सिक्किम, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 मिजोरम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश।
देखो इसके बारे में। एक लंबे समय से खोई हुई वेलवेट वर्म प्रजाति टाइफ्लोप्रिमेट्स विलियम्सनी 111 वर्षों के बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश में फिर से खोजा गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। यह ओनिकोफोरा संघ का हिस्सा है, जो सबसे पुराने जीवित जीवाश्मों में से एक है। किसका हिस्सा है? ओनिकोफोरा संघ का। ओनिकोफोरा समूह 350 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है। कितना पुराना है? 350 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KATRIN कार्बोजुएट ट्रिटियम न्यूट्रो प्रयोग जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1 जर्मनी, ऑप्शन 2 फ्रांस, ऑप्शन 3 आयरलैंड, ऑप्शन 4 चीन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पूर्वोत्तर भारत की पहली ओंको रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 त्रिपुरा, ऑप्शन 4 मिजोरम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 असम। मुख्यमंत्री एम हिम्मत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के राज्य कैंसर संस्थान में पूर्वोत्तर भारत की पहली ओंको रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री कौन है असम के? एम हिम्मत बिस्वा शर्मा। इस सुविधा में मेडी जार्विस एक मेड इन इंडिया रोबोटिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। किसका? एक मेडी जार्विस एक मेड इन इंडिया रोबोटिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 तक केरल में किस निर्वाचन क्षेत्र को राज्य का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन 1 कासरगोड, ऑप्शन 2 कोंग, ऑप्शन 3 धर्मपद, ऑप्शन 4 मलप्पुरम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 धर्मपद। देखो इसके बारे में। कन्नूर में स्थित धर्मपद निर्वाचन क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन करते हैं। हिमाचल में है कन्नूर में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। अप्रैल 2025 तक राज्य का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्ति निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। यह केरल के बड़े मिशन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन 1 कोलोरेक्टल कैंसर का दुर्लभ और आक्रामक उप प्रकार, ऑप्शन 2 न्यूरोडीजेनरेटिव विकार, ऑप्शन 3 हृदय संबंधी रोग, ऑप्शन 4 ऑटो इम्यून। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कोलोरेक्टल कैंसर का दुर्लभ और आक्रामक उप प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित अनुसार खलताबाद कस्बे का नया नाम क्या है? ऑप्शन 1 दौलताबाद, ऑप्शन 2 संभाजीनगर, ऑप्शन 3 निजामाबाद, ऑप्शन 4 रतनपुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 रतनपुर। देखो इसके बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने खलताबाद का नाम बदलकर उसके मूल नाम रतनपुर पर लौटने का निर्णय लिया है। इस कस्बे का मूल नाम क्या है? रतनपुर है। यह कस्बा क्षेत्र संभाजीनगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। संभाजीनगर से कितना है? 25 किलोमीटर दूर। यहाँ मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र, साथ ही उनके पुत्र आजम शाह और हैदराबाद निजाम वंश के संस्थापक आसफ जाह प्रथम की कब्रें भी यहाँ स्थित है। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद।